नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर। और जैसा कि जो है हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आज क्रम में चलते हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसके आधार पर क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है कि जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है नियम, ये सत्य है अथवा गलत है। इस विषय में हम जो है उसकी व्याख्या करते हैं। कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए कि पेपर में या तो प्रकाश का परावर्तन या तो प्रकाश का अपवर्तन दोनों हाइगेंस के अनुसार आ ही जाते हैं। दोनों से एक आए ही का आएगा, समझ लीजिए ये कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर या तो प्रकाश के जो है तरंगों के जो है क्या करना है, हमको द्वितीयक नियम क्या जो है अपवर्तन की व्याख्या करना है या परावर्तन की व्याख्या करना है। दोनों आ जाते हैं, दोनों से एक ना एक आता ही आता है, जिसमें से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है प्रकाश के जो परावर्तन की व्याख्या होती है या तरंग के परावर्तन की व्याख्या कह ली जाए। यहाँ पर तरंग कह दिया जाए, शब्द जो है यहाँ पर प्रकाश हटा दिया जाए तो तरंग के कह सकते हो, दोनों भी बात है। तरंग अगर तरंग अगर कह दिया जाए तो तरंग का भी जो है सही है, तरंग का भी हम कह सकते हैं कि जो है तरंग की व्याख्या जो है तरंग, ठीक। तो यह तरंगों की व्याख्या कहते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तरंगों हो जाए या तरंग की व्याख्या है, तरंगों कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात होती है तरंगों, यानी कि दो तरंगे हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है, इसका नाम रख लेते हैं x और x डैश। एक परावर्तक पृष्ठ है, x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक AB जो है दो प्रकाश किरणें गिरती हैं, दो प्रकाश किरणें गिरती हैं, गिरने के बाद इनका जो है तरंगाग्र क्या बनता है, AB तरंगाग्र बनता है। कौन सा तरंगाग्र बनता है, AB तरंगाग्र बनता है। तो जब AB तरंगाग्र बनता है बेटा, ये B यहाँ पर है, AB तरंगाग्र बनता है, फिर उसके बाद परावर्तन हो जाता है इन तरंगों का, और जैसे ही परावर्तित हो जाती है, देखिए ये तो मुड़ गई यहाँ से, दूसरी भी ये मुड़ जाती है इधर को, तो इनके बीच क्या होता है, तरंगाग्र फिर से बन जाता है। कौन सा, A डैश B डैश, हमारे तरंगाग्र बन जाता है, ये दोनों तरंगाग्र बन जाते हैं। इनसे संबंधित अगर देखा जाए तो दो त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है, एक तो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा A B और A डैश। एक तो इस त्रिभुज का निर्माण हुआ, दूसरे त्रिभुज का कौन सा निर्माण हुआ, ये त्रिभुज का निर्माण हुआ कि B डैश और A डैश और A, इस त्रिभुज का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से कितने त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। तो अगर परिभाषा में हम घुसते हैं तो परिभाषा बोल देते हैं। सबसे पहले माना A डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर बिंदु A पर एक प्रकाश किरण गिरती है और दूसरी उसके समांतर दूसरी प्रकाश किरण A डैश पर गिरती है। गिरने के बाद बिंदु E का से जो प्रकाश किरण है वो B डैश की तरफ चली जाती है, मुड़ जाती है, परावर्तन हो जाता है, और A डैश पर जो गिरी हुई थी प्रकाश किरण वो सीधा चली जाती है परावर्तन के पश्चात। अब इन दोनों का जो AB तरंगाग्र है, ये AB तरंगाग्र बना। मान लिया जाए t सेकेंड के बाद उसका यहाँ पर जो है A डैश पर जो है क्या बनता जाकर के, दूसरा तरंगाग्र। दूसरा तरंगाग्र कितना समय लगा, t समय लगा। t समय के बाद जो है दूसरा तरंगाग्र बनता है। तो इतना हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पहला तरंगाग्र कौन सा है, A डैश है, और दूसरा तरंगाग्र कौन सा हमारा है, A। पहला AB है और दूसरा A डैश B डैश। तो ये परावर्तक वाला है, परावर्तन वाला तरंगाग्र है ना बेटा, और ये कौन सा है, पहले वाला तरंगाग्र है। सेम उसका जो है क्या है, प्रतिबिंब है, सेम एक ही जैसा। तो अब हम अगर बात करते हैं कि दो त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है, तो समकोण त्रिभुज बने हैं बेटा। ये भी समकोण है, यहाँ पर समकोण है, ये भी समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज बनते हैं। कौन से बनते हैं? समकोण।
और इनके आपतन कोण देखिए I और I और परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण R है। तो अब आगे चलते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं, A B A डैश, कौन सा A B A डैश, एक बार इसमें भी देख लेते हैं A B A डैश हो गया। उसके बाद तथा फिर देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा हमने लिया, A डैश B डैश A, या कह लीजिए A B डैश A, या A B से अच्छा ही लगता है ना पढ़ने में, तो A डैश B डैश A, कौन सा A डैश B डैश A में देख लीजिए एक बार इसमें भी कि हमारा A डैश है कहां, A डैश B डैश और चले आइए आप यहां पर A, ये त्रिभुज हमारा। अब क्या करते हैं कि जब दो त्रिभुज हमारे हैं इनकी तुलना करा लेते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समरूप है, एक जैसा इनका रूप है या नहीं है। तो रूप इनका देख लीजिए, क्या करते हैं सबसे पहले देखिए दोनों त्रिभुजों में कि कोण B यहाँ पर जो है समकोण है, यहाँ पर B डैश भी समकोण है, तो ये दोनों समकोण है कि नहीं समकोण। तो जब ये दोनों समकोण है बेटा तो हम लिख लेते हैं कि कोण क्या हुआ, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं B बराबर B डैश, ये भी कह सकते हैं 90 अंश, या तो इसकी रीडिंग कर लीजिए, क्या हो जाएगी कि A B बीच में आना चाहिए, चाहे इधर से पढ़िए A डैश B डैश A, या कह दीजिए A B डैश A डैश, इसको भी करिए A B A डैश, या कह दीजिए A डैश B A। कहने का मतलब हमारा B क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी समझ लीजिए, ठीक। तो हमने लिख दिया बराबर क्या है 90, क्या है समकोण, ठीक। समकोण प्रमेय से जो है ये 90 अंश हो गए। देखिए हमको किसी प्रकार से 3 शर्तें दोनों त्रिभुजों में स्पष्ट करा देनी है कि ये दोनों समरूप हैं। जब तक बेटा 3 शर्तें आप नहीं कंप्लीट करवा पाएंगे सिद्ध होगा ही नहीं। ज्यामिति एक ऐसी अनोखी चीज है कि जब तक उसके प्रूफ में जो है आप उत्पत्ति में जो सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने में आपको क्या करना होता है, शर्तें ढूंढनी होती है, या तो 3 या तो 2, क्योंकि नियम हुआ करते हैं भू 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 भू, भुजा भुजा भुजा, को क्या होता, कोण कोण कोण, समरूपता के नियम हुआ करते हैं ना बेटा। अब उसके बाद क्या होता है, भू को भू भू को भू, भुजा कोण भुजा, या को भू को, ठीक समझ गए। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, प्रमेय में जो है एंट्री करना है, घुसना है प्रमेय में। तो अब हमने क्या देख लिया कि ए हो गया हमारा। दूसरी बात, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये लाइन जो है ये रेखा जो है सेम दोनों में है, यानी कि ए डैश क्या है, ए डैश बराबर ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है। शर्त हम सामने लिखते चलते हैं, क्या है ये उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। और बेटा तरंगाग्र जो प्रतिबिंब बना है, जितना तरंगाग्र ए था सेम तरंगाग्र ए है ना। तो क्या है, ए बी बराबर ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, या कह लीजिए बी ए डैश, कैसे कह सकते हैं, बी ए डैश तुम्हारी जो ये है बी और ये डैश ये वाली,
ये लाइन और ये लाइन, इसका क्या नाम है? ए बी डैश। क्या है? ए बी डैश। ये दोनों क्या है? अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है? दोनों की जो है समान है, दूरी समान है। क्या है? दूरी समान है, यानी कि समान है। क्या है? समान है। तो 3 हमको नियम पता चले बेटा। कौन कौन से नियम? ये भुजा हुई, ये भुजा हुई, ये कोण हुआ। क्या हुआ नियम? भू को कौन सी नियम, कौन सी परवे लग गई इसमें? भुजा कोण भुजा लग गई। अतः त्रिभुज हमारे क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। देखिए समरूप में क्या होता है? 2 चीजें निकालना होता है। 2 चीजें कह लीजिए एक जैसी, जैसे एक राम है एक श्याम है, तो राम श्याम में दोनों में एक एक चीज एक एक जैसी कह लीजिए, तो वो समान है, समान है, एक जैसे हैं। और समरूप ये हुआ। और सर्वांग सम, सर्व अंग माने सभी अंग, और सम में समान, एक जैसे हैं। अगर एक दूसरे को क्या कर दिया जाए? ऐसे रख दिया जाए, दोनों हमारे जो है हाथों की जो अंगुलियां होती हैं सर्वांग सम तो है, सभी अंग इनके समान है, पंजों के सभी अंग समान है, छोटे बड़े तो किसी के नहीं होते, तो सर्वांग सम होता है। तो एक क्या कह लेंगे हम? अतः त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम डबल। केवल देखिए अगर हमको करना है समरूप तो केवल एक ही, और सर्वांग सम करेंगे तो दोनों। ठीक, समरूप और बराबर, तो सर्वांग सम हुआ। क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? त्रिभुज ए डैश बी डैश ए। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या है हमारे? सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम है, इनके अंग सभी समान हैं, तो बेटा इनके कोण भी तो समान होंगे, हैं? तो इसका कोण जितना होगा उतना ही कोण उसका होगा, माने जो कोण इतना होगा वो कोण इसका भी होगा। जो कोण इसका भी 90 था, ये 90 था, तो ये 90 हुआ। ये ए और ये क्या हो जाएंगे? समान समरूप होंगे, एक जैसा रूप होगा। जितने अंश का कोण यहाँ उतने अंश का यहाँ, जितने अंश का यहाँ उतने अंश का यहाँ, है ना? तब क्या होता है कि जो हमारी आई है, ये आई देखिए किसका है? इसका देखते हैं। ये त्रिभुज है हमारा कौन सा? ये वाला ए बी ए डैश, ए बी ए डैश माने ये कौन सा है? आई है बेटा, आई है। दूसरे त्रिभुज में देखिए, दूसरे त्रिभुज में कौन सा है? देखिए ये ए डैश बी डैश, ये भी है ए डैश बी, यानी कि ये क्या है? आर। तो आई और आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है? हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? कि कोण हमारा जो है, ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर। यही तो कहेंगे कि कोण बी ए डैश, कौन सा? बी ए डैश। अतः इसलिए कोण बी ए डैश, या कह लीजिए ए डैश बी ए बी, तो क्या हो जाएगा? बी ए डैश बराबर कोण कौन सा हो जाएगा? कौन सा कोण हो जाएगा इसका? बी डैश ए, और चाहे कह लीजिए ए डैश बी, है ना? दोनों तरफ से हम रीडिंग करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ए, या कह लीजिए बी से कितनी ले लीजिए आप? बी डैश ए। ठीक,
क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर है, ये क्या हुआ, आई, ये कौन सा हुआ, आपतन कोण, बराबर ये कौन सा हुआ, और ये कौन सा है, परावर्तन कोण। तो यही तो नियम है हमारा परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, क्या है कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के सदैव बराबर होती है। तो सिद्ध हो गया है? ये आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण, और ये है दूसरा नियम, है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो इस तरीके से हमने क्या कह लिया कि जो है हाइगेंस के जो हमारे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, तरंगों का सिद्धांत है, तो उस तरंगों के सिद्धांत में क्या होता है बेटा कि तरंगों का जो व्याख्या है वो परावर्तन के नियम से की गई है, और करने के बाद क्या होता है, इस नियम की स्पष्टीकरण भी किया गया है कि हमारा जो है अगर देखा जाए तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यही नियम हमारा स्पष्टीकरण कर देता है। ठीक, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक।